क्या आपने कभी ताज के बारे में सुना है? अगर हाँ, तो मैं आपको बता दूं, होटल ताज, विवांता, जिंजर, ये सारे होटल्स इंडियन होटल्स कंपनी ऑपरेट एंड मैनेज करती है। इंडियन होटल्स का प्रेजेंस 12 कंट्रीज और 125 से ज्यादा लोकेशंस पे है। उसमें से ताज के 100, विवांता के 78 एंड जिंजर के 85 और एमा के 117 आउटलेट्स है। 1902 में बना होटल ताज वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट होटल ब्रांड है। टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा ने मुंबई में अरेबियन सी के पास 1903 में पहला ताजमहल पैलेस बनाया। जमशेदजी टाटा के ताज बनाने के पीछे सेवरल स्टोरीज है। उनमें से एक के हिसाब से मुंबई के वैटसन होटल में सिर्फ यूरोपियंस को एंट्री देकर निस्लीय भेदभाव किया गया था, इसीलिए ताज की शुरुआत हुई। होटल्स के अलावा कंपनी का बिजनेस क्लब्स जो एक्सक्लूसिव हॉस्पिटैलिटी देता है, स्पास जो आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, सैलून्स, किचन्स, बार्स, रेस्टोरेंट्स, बुटीक्स, प्रॉपर्टीज एंड फूड डिलीवरी में भी है। कंपनी के टोटल रेवेन्यू से ताज का रेवेन्यू 8,000 करोड़ का, विवांता एंड स्केलिंग अप स्केच का 1,800 करोड़, जिंजर का 300 प्लस करोड़ एंड ताज सैट्स इसमें 640 प्लस करोड़ का है। कंपनी का 72% रेवेन्यू ताज से आता है और बाकी 16% रेवेन्यू अदर बिजनेसेस से आता है। तो चलिए अब फाइनेंशियल ईयर 2017-18 एंड 2022-23 का ब्रांड वाइज रेवेन्यू कंपेयर करते हैं। ताज का रेवेन्यू 2022-23 में 17-18 के मुकाबले ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। सेलेक्शंस एंड विवांता का रेवेन्यू ऑलमोस्ट सेम है। तो जिंजर का रेवेन्यू 200 से 360 तक पहुंच चुका है। ताज सैट्स का रेवेन्यू भी बढ़ के 420 से 640 करोड़ तक जा चुका है। टोटल इंडियन होटल का रेवेन्यू 7,000 करोड़ से 11,000 करोड़ तक पहुंच गया है, जो कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ते टूरिज्म के साथ इंडियन होटल्स ने भी अपने कई सारे न्यू होटल्स एंड न्यू ओपनिंग्स स्टार्ट किए हैं। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में ताज के 4, सेलेक्शंस के 4, विवांता के 3 और जिंजर के 5 ऐसे टोटल 16 न्यू ओपनिंग्स है। साथ ही फाइनेंशियल ईयर 22-23 के ताज के 8, सेलेक्शंस के 8, विवांता के 9, जिंजर के 11 ऐसे टोटल 36 न्यू होटल्स की साइनिंग्स है, जो कि होटल का बहुत तेजी से इंक्रीमेंट बताता है। तो चलिए अब बात करते हैं कंपनी के एंसिलरी बिजनेसेस की। इंडियन होटल्स की ताज सैट्स एयरलाइन कैटेगरी में इंडस्ट्री लीडर है। ये सेल्फ कंटेंट कॉम्पैक्ट फ्लाइट किचन्स में फोकस करती है। इनके रेवेन्यू में भी प्री कोविड रेवेन्यू से 53% की ग्रोथ हुई है, जो कि बढ़कर 641 करोड़ तक पहुंच चुकी है, जो कि अब तक का हाईएस्ट रह चुका है। पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ते हुए एयरपोर्ट्स, इनके कारण ताज सैट्स के फुटप्रिंट एयरलाइन कैटेगरी में भी बढ़ रहे हैं। कंपनी का एंसिलरी बिजनेस एमा ये ट्रैवलर्स को विलास बंगलोज जैसे होम स्टे प्रोवाइड करता है। ऐसे ब्यूटीफुल स्टेज का एक्सपीरियंस देकर कंपनी कस्टमर्स को ग्रैब कर रही है। जैसे कि मैंने बताया, लोगों का ट्रैवलिंग बढ़ गया है। लोग अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में ट्रैवल करना चाहते हैं। उसी के कारण बंगलोज एंड विलास की भी डिमांड बढ़ रही है। एमा स्टेज के प्रॉपर्टीज भी तेजी से बढ़कर 117 तक पहुंच चुके हैं, जो 50 प्लस लोकेशंस पे है। तो चलिए अब बात करते हैं कंपनी के एंसिलरी बिजनेस क्यूमिन के बारे में। पैंडेमिक के दौरान इंडियन होटल्स ने क्यूमिन लॉन्च किया है। क्यूमिन ये एक फूड डिलीवरी सर्विस ऐप है, जिसकी हेल्प से इंडियन होटल्स के सिग्नेचर रेस्टोरेंट से हाई क्वालिटी फूड ऑर्डर कर सकते हैं। इनके होटल 34 आउटलेट्स और इसका प्रेजेंट 24 सिटीज में है। क्यूमिन ऐप के 6.5 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स है और 27 लाख से ज्यादा ऑर्डर अब तक डिलीवर हो चुके हैं। इनका ऑफलाइन प्रेजेंस क्यूमिन शॉप्स, क्यूमिन क्यूएसआर एंड क्यूमिन फूड ट्रक्स, क्यूमिन एट जिंजर से भी है। जिंजर के 17 होटल्स का क्यूमिनाइजेशन हो चुका है।
इन सभी बिजनेसेस के साथ कंपनी ने कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं। F&B सेगमेंट्स में बढ़ते हुए फोकस के साथ कंपनी हाउस ऑफ मिंक, सेवन रिवर्स, लोया, पेपरमून इन सभी ब्रांड्स में भी एंटर कर रही है। द मोस्ट ट्रस्टेड टाटा ग्रुप्स के पास कंपनी का 38% स्टेक है। कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप करें तो रूम से 44%, F&B सेगमेंट से 35%, एसेट लाइट से 14% एंड अदर बिजनेसेस से 7% होता है। चलिए अब चलते हैं कंपनी के एक्चुअल नंबर्स पर। कंपनी का मार्केट कैपिटल 59,000 करोड़ का है। स्टॉक का पीई 57.1 है एंड इंडस्ट्री पीई देखे तो 33 पर है। कंपनी का 5 इयर्स का ग्राफ देखें तो स्टॉक वैल्यू बढ़ती ही गई है। पैंडमिक के दौरान 2020 में स्टॉक का प्राइस काफी नीचे गया था, बट आफ्टर रिकवरी इंडियन होटल्स तो तेजी से दौड़ रहा है। पिछले 1 साल में शेयर का प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। कंपनी का पीयर कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटल इंडियन होटल्स का ही है। इसका 12 मंथ्स का ईपीएस 7.43 है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो एवरी क्वार्टर सेल्स में काफी ग्रोथ देखने मिली है। ईयरली रिजल्ट्स में कंपनी के पास्ट में देखें तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में लीगेसी इशू के कारण काफी स्ट्रगल किया है, बट कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमेशा अच्छा रहा है। उसके बाद कंपनी ने कोविड में स्ट्रगल करके फिर से अपनी पोजीशन बना ली है। तो चलिए अब बात करते हैं कंपनी के बैलेंस शीट की। कंपनी का शेयर कैपिटल अच्छा रहा है और रिजर्व भी लास्ट 3 इयर्स में काफी बड़े हैं। ये एक अच्छी बात है। कंपनी के लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 2023 में बिल्कुल ही कम होकर 331 पे आ चुके हैं। फिक्स्ड एसेट्स में भी छोटी मोटी इंक्रीमेंट ही है। इनके इन्वेस्टमेंट्स एंड अदर एसेट्स भी अच्छे रहे हैं। डेब्टर्स डे में मार्च 2021 में काफी बढ़ गए थे, जो कि फिर से कम होकर 28 पर आ चुके हैं, जो कि एक अच्छा साइन है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हुई है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। साथ ही में शेयर का प्राइस अब तक काफी ज्यादा बढ़ चुका है, तो क्या अब भी वो उतनी तेजी से बढ़ पाएगा? ये एक सोचने वाली बात है। तो ये कंपनी की डिटेल इंफॉर्मेशन है। इससे कंपनी का शेयर बाय या सेल रिकमेंड नहीं किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा एंड प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फ्रेंड्स, ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, बट इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। सो प्लीज डू सब्सक्राइब।